चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ और सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 7। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर में क्या है, कथनी और करनी, इसके बारे में अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हमें इस हिंदी में ग्रामर भी है, ऐसे भी है, लेटर भी है, सब कुछ है। तो हमें इसी लेक्चर में सबको लेना है बीच बीच में। तो आज मैं ये कथनी और करनी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं एक निबंध लिखा देती हूँ आज आपको, और आपको निबंध पे भी बहुत ध्यान देना है और लेटर भी लिखाऊंगी, पत्र, उसमें भी ध्यान देना है कि कैसे अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखते हैं, कैसे अपने माता पिता के पास पत्र लिखते हैं, कैसे अपने दोस्तों के पास पत्र लिखते हैं, और कैसे पिकनिक जाने के लिए पत्र लिखते हैं, और कैसे किसी से सहायता मांगनी हो उनके बारे में लिखते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फर्स्ट आज मैं थोड़ी सी चैप्टर कथनी और करनी के बारे में चर्चा करूंगी, फिर एक निबंध लिखाऊंगी वर्षा ऋतु पे। अभी वर्षा ऋतु का समय है, इसलिए वर्षा ऋतु पे मैं निबंध लिखाऊंगी, और हरियाली ही हरियाली है तो थोड़ा सा उस पर भी हम ध्यान देंगे। फर्स्ट ओवरऑल देखेंगे चैप्टर का कथनी और करनी। कथनी और करनी मीन्स कथनी जैसे कि कहते कुछ और है, करते हैं कुछ और। मन का इंसान का मन करता कुछ और है और कहता कुछ है, मन में कुछ और रहता है, करते कुछ और है। इसके बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे थोड़ा सा। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। क्या है, हमारा जो जीवन दिया है वो किसने दिया है, प्रभु ने दिया। तो कैसा है, एक अनमोल है। हमें अपने जीवन में जितना भी समय मिलता है उस समय में, उतने जीवन में हर पल, हर समय, हर वक्त हमारे मन मस्तिष्क में एक ऐसा विचार उत्पन्न होना चाहिए कि जो हम करते हैं वो अच्छा करें, जो हम सोच रहे हैं वो भी अच्छा सोचे, जो करना चाहते हैं वो भी अच्छा सोचे। बट यहाँ क्या है, कथनी और करनी आपका चैप्टर का नाम है, ओके। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इंसान के मन में कुछ और है और करता कुछ और। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर मैं निबंध लिखा देती हूँ, फिर मेरे पास समय रहेगा तो इसके आगे और पढ़ेंगे। तो मनुष्य, सभी प्राणियों में मनुष्य की प्रभु विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। क्या करती है, हमारे मनुष्य में क्या शक्तियाँ प्रदान की है भगवान ने, हमारे में वो हर शक्ति है कि हम चाहे तो हर काम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? सारे इस दुनिया में कौन काम कर रहा है, इंसान ही कर रहा है ना। इंसानी डॉक्टर बनना है, इंसानी कलेक्टर बनना है, इंसानी चोर भी बन रहा है, इंसान ही गलत काम करता है, इंसान ही अच्छा काम करता है। तो वो काम करने की शक्ति हमें किसने दी है, हमारे प्रभु ने दी है। हमारे अंदर आज जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा अध्ययन करने के लिए सोचते हो कि हमें मॉर्निंग में उठ जाना है और सुबह उठ के अपना फ्रेश होके वॉशरूम जाके हमें अच्छे कार्य के लिए, पाठशाला के लिए तैयार हो, तो वो कौन हमारे में अंदर से आत्मविश्वास दिया है, किसने हमारे अंदर शक्तियाँ भरी है, किसने हमें कार्य करने की चेष्टा दी है। तो इस करनी और कथनी और करनी में ये बताया गया, फूल तोड़ना मना है ना, धूम्रपान निषेध है, नो स्मोकिंग। फिर भी इतने सावधानी, इतने बरतने के बाद भी सब वही काम करते हैं। कहते तो है कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन नो स्मोकिंग लिखा है लेकिन स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान नहीं करना फिर भी करते हैं, फूल तोड़ना मना है फिर भी फूल तोड़ते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में मैं आगे और भी आपको पढ़ाऊंगी। कई मनुष्य कथनी और करनी में देखने को अंतर मिलता है, उनके में बहुत सारे अंतर मिलता है, और इस समय बात प्रस्तुत निबंधकार का उजागर किया गया है। ईश्वर ने, चलिए आगे लेक्चर कर लेते हैं। ईश्वर ने मनुष्य के अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। कि क्या किया है, कई गुणों से उसे संवारा है। इसके बारे में मैं आगे पढ़ा। संवारना यानी कि सजाना, तो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ संवारा, संवारा मतलब सजाना, सजाना, ओके। क्या किया है, सजाना, संवारना।
हम आपको आगे बताएंगे कि वो मनुष्य जो अपने अंदर स्वयं, वो मनुष्य जो अपने अंदर स्वयं अपनी मन में अच्छी भावना लाता है और विचार करता है कि मुझे हमें अच्छा कार्य करना चाहिए। फिर परंतु स्वयं के गुणों को खास समझना चाहिए। हमारे अंदर क्या गुण है वो खास हमें समझना चाहिए। और कई बार ऐसा कार्य करता है जिन्हें वो गलत बताता है। कभी कभी हम ऐसा काम करते हैं कि हमें लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बट क्या होता है वो गलत साबित होता है। कथनी और करनी में अंतर ऐसे उदाहरण देखने को रोज आते हैं। कथनी और करनी में ऐसे उदाहरण देखने को रोज आते हैं। बस्ती के सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी है। क्या किया है उन्होंने? पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी है। बरसात के मौसम में गली मोहल्ले एक सज्जन को उसमें फूल पौधे लगाने के लिए सूझबूझ दी है और जगह भी छोड़ा है। बात अच्छी है कि वे कहीं से पौधे लाएं और लगा सकते हैं। कतार से उन्हें रोपा, देखने में अच्छा लगे, उनकी देखभाल अच्छी तरह से करें। बड़े हो जाते हैं तो उसमें पानी डालें, उनकी कटिंग करें। कुछ दिनों के बाद फूल खिलने लगते हैं। फिर पार्क अच्छा लगने लगता है। जब हम पौधा लगाते हैं तो पार्क कैसा लगता है बच्चों? अच्छा लगने लगता है। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में क्या करने जाते हैं? मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में क्या करने जाते हैं? खेलने जाते हैं, टहलने जाते हैं। और पार्क में क्या क्या देखने को मिलता है बच्चों? हमें बच्चों को खेलने के लिए जगह भी होती है ना, तो उसमें हमें बहुत सारे कुछ खेलने को भी मिलता है और देखने को भी मिलता है। तो पार्क में मॉर्निंग के समय हमें खेलने जाना चाहिए। फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल क्या लगते हैं? सबको अच्छे लगते हैं। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने का लगा रहता है। वो मॉर्निंग में, इवनिंग में, सुबह शाम दोनों समय जाते हैं। लेकिन फूल तोड़कर लाना, वहाँ लिखा है कि फूल तोड़ना मना है, लिखकर टांग दिया गया है। वहाँ गार्डन में क्या किया गया है? फूल तोड़ना मना है लिख के एक पेज में टांग दिया गया है। आगे जाते जाते सबको पढ़ते कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता, उसको पढ़ लेता है, फिर भी कोई फूल को तोड़ता नहीं है। पर मज़े की बात ये है बच्चों, कि बात तब सामने आई। बात जब सामने आती है तब लोगों को तख्ती लगाने वाले सज्जन को सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा। जब क्या होता है, पढ़ने के लिए सभी वहाँ लिखा हुआ है तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत लोग सुबह उठ के जाके फूल तोड़ने लगते हैं, तो उसको देखने को मिलता है। और अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तो ले जा रहा हूँ, फूल तोड़ना मना है। लेकिन जब उसको देख लेता है मालिक उसको कि आप फूल तोड़ रहे हो, तो वो क्या बोल रहा है कि पूजा के लिए तो ले जा रहा हूँ, पूजा करना है। बसों में लिखा होता है धूम्र करना निषेध है। क्या लिखा रहता है? धूम्र करना वर्जित है। लिखा रहता है ना, धूम्र करना वर्जित है। यहाँ धूम्र करना, आप बस में देखते हैं बहुत जगह, अच्छी जगहों पे भी लिखा रहता है वर्जित है, वर्जित है। ओके, धूम्र करना वर्जित है, फिर भी क्या करते हैं? धूम्र करते हैं। फूल तोड़ना मना है, फिर भी क्या करते हैं? फूल तोड़ते हैं। तो ऐसी ये कथनी और करनी, इसको बार एक बार यात्रा करते समय, एक बार वहाँ क्या होता है, यात्रा करते समय एक यात्री ने थोड़ी जल्दीबाजी की, और वो क्या यात्री करता है, बड़ी बीड़ी जलाए। बीड़ी सिगरेट आप जानते हैं बच्चों किसको बोलते हैं? पहले के ज़माने, आज के ज़माने में भी पीते हैं, पर आज के ज़माने में थोड़ा कम हो गया है और कम होना भी चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए सिगरेट, बीड़ी ये सब क्या है चीज़, हानिकारक होता है। फिर भी जानते हुए भी जैसे एक लत हो जाती है कि हमें ये कार्य करना है तो करना ही है। अगर हमें आदत हो गई कि ये काम नहीं करेंगे तो उसके बाद
बाद मुझे आराम नहीं लगेगा, तो जब तक वो काम नहीं करेंगे तो आराम नहीं लगेगा। तो वहाँ क्या लिखा रहता है कि धूम्रपान करना वर्जित है। तो वो जल्दीबाजी में यात्री क्या करा, एक बीड़ी जलाया और फटाफट जला के वो पीने चालू कर दिया। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, अरे भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है, आपको पता नहीं है? वो कंडक्टर उससे बोलता, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है, आपको पता नहीं है? उसने गलती से बीड़ी खिड़की की तरफ क्या किया, ऐसे बीड़ी चला के कर रहा था, तुरंत बीड़ी सिगरेट जल्दी से खिड़की की तरफ ऐसे डाल दिया। फिर थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर ने केबिन में जाकर बैठा। थोड़ी देर के बाद उसको मना कर दिया कि आपको बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, तो वो जाके कंडक्टर अपने केबिन में आराम करने लगा। सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। फिर क्या करता है, सिगरेट जला के वो दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने देखा, दूसरा व्यक्ति, पहला यात्री उसे डांट के गया कि आपको ये काम नहीं करना है, ये पीना मना है। फिर उसको डांट के वो अपने केबिन में चला जाता है और वही काम फिर वो करने लगता है, वो पीने लगता है। तो दूसरा व्यक्ति देखा तो लिखे हुए वाक्य को तरफ इशारा किया, ऐसे लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा किया, धूम्रपान वर्जित है। क्या उसको इशारा करता है, अरे भाई, धूम्रपान करना वर्जित है। भाई साहब, बस सिगरेट पीना मना है। वो बोला, भाई साहब, सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए। इसी पर कंडक्टर क्या किया बच्चों, वो गुस्सा हो गया और तुरंत बोला, यह वाक्य आपके लिए, न कि हमारे लिए है। उसने कहा कि यह वाक्य आपके लिए नहीं कि हमारे लिए है। यह वाक्य आपके लिए, ये हमारे लिए नहीं है, मैं इसको कर सकता हूँ। ओके, उसने उसको ऐसा बोला। एक व्यक्ति दुकानदार पर गया, एक व्यक्ति दुकान पर गया, दूसरा व्यक्ति दुकान पे जाता है। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा है और मैं आपको बुक में भी दिखाऊंगी पिक्चर कि इसे मैं पिक्चर में कैसे दिखाया जा रहा है। टेक्स्ट बुक में बाद में थोड़ी सी बता देती हूँ, तो मैं वो आपको लास्ट में पिक्चर दिखा दूँगी कि एक व्यक्ति दुकान पर गया और स्कूटर क्या किया है, वहाँ खड़ा कर देता है। दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर यहाँ सामने वाहन क्यों खड़ा करते हो? दुकानदार ने बोला, आप इस स्थान पे खड़ा नहीं कर सकते। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़ी रुकना है, यहाँ थोड़ा देर खड़ा कर देने दो ना, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। वो बोला, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना कोई ठीक बात नहीं। दुकानदार ने बोला कि स्कूटर जो सामने खड़े किए हो वो ठीक बात नहीं है, आप जाके वहाँ कहीं और कर सकते हैं। ओके, तो फिर उसने क्या बोला, कथनी, जो काम नहीं किया जा सके, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगी। तो उसने क्या बोला, श्रेष्ठ काम किया था। श्रेष्ठ मतलब बड़ा, श्रेष्ठ क्या होता है, बड़ा। तो उसने क्या किया, सज्जन ने कहा कि स्कूटर वाहन खड़ा करने का स्थान पर जाकर खड़ा किया जा सकता है। दुकानदार बोला कि स्कूटर स्थान पे जाके खड़ा किया जा सकता है, तो आप प्लीज़ भैया वहाँ जाके खड़ा कर दीजिए। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर खड़ा लड़का आया। स्कूटर वाला ने बोला, खड़ा होकर स्कूटर वाले ने बोला, सामने खड़ा करके वह दुकानदार अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, सज्जन यानी व्यक्ति, उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? दूसरा व्यक्ति आया तो बोला, आपने इसे मना नहीं किया? वो बोला, यह तो मेरा बेटा है। वो बोला, यह तो मेरा बेटा है। दुकानदार का लड़का आता है और अपना स्कूटर वहाँ खड़ा कर देता है, तो दूसरा व्यक्ति वहाँ रहता है, तो वो बोलता है, वो फिर अंदर चला जाता है। तो वो व्यक्ति उससे बोलता है कि आपने इसे मना नहीं किया कि यहाँ स्कूटर खड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो क्या बोलता है, ये तो मेरा बेटा है, यानी कि मेरा लड़का है, मेरा पुत्र है, मेरा सन है, तो मैं इसे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं,
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन उन्हें जब उनके ऊपर आता है तो उसे आदर्श भूल जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत रूल बनाए जाते हैं कि ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है, सबके लिए फॉलो करना, मतलब फॉलो करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं दूसरे के लिए कानून बनाते हैं कि फूल तोड़ना मना है, ओके, धूम्रपान पीना मना है, किसी को मारना मना है, मारना भी मना है, किसी की शिकायत करना भी मना है, किसी की चुगली भी नहीं करनी चाहिए, ऐसे बता देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जो दूसरे को शिक्षा देता है वो वही काम करता है। तो इसमें दुकानदार ने ये काम किया है तो उस व्यक्ति को दुख होता है कि उसने मेरे साथ ये कानून, ये रूल अपना रहा है कि आप यहाँ स्कूटर खड़ा मत करो, और जब उसका लड़का आता है तो वो उसे खड़ा करने देता है, तो वो आदर्श भूल जाता है। इसीलिए वो उसको बता रहा है कि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, इसी को बोलते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। मित्र मीन्स दोस्त। मित्र किसको बोलते हैं बच्चों? मित्र हम किसको बोलते हैं? अपने दोस्त को या फ्रेंड, ओके। आप तो जानते हैं आपके भी बहुत अच्छे दोस्त हैं ना। दोस्त कैसा बनाना चाहिए? अच्छा बनाना चाहिए, जो एक दूसरे की सहायता करे, जो एक दूसरे की हेल्प करे। तो मित्र मिलने आते हैं, दोनों मित्र बातचीत में एकदम क्या होते हैं, मग्न हो जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं कि दरवाजा खटखटाया, किसी ने आके ऐसे नॉक किया, टक टक, फिर दरवाजा खटखटा, उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। उन्होंने क्या किया, ऐसे खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। कौन खड़ा था भैया? बाहर मकान मालिक खड़ा था। तो जो मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने आया था, वो मकान मालिक खड़ा था, तो वहाँ क्या करने आया था? वो अपना किराया का पैसा मांगने आया था। किराएदार आया पैसा मांगने के लिए, और उन्होंने अपने बच्चों को समझाकर बाहर भेजा। जब वो नॉक किया तो उन्होंने अपने बच्चों को क्या समझाकर बाहर भेजता है, मैं आपको बताती हूँ। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, मकान का किराया लेने आया है, मकान का किराया लेने आया है। मकान मालिक ने उसे कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो मकान मालिक जो किराया में रहता था वो अंदर ही था। वो अपने जब वो नॉक करता है दरवाज़ा को तो वो दरवाज़ा खोलता है, वो देख लेता है कि वो आया है, बट वो क्या करता है, अपने बेटा को भेजता है कि आप दरवाज़ा जाके खोलो और उससे बातें करो। तो वो जो मकान मालिक होता है वो क्या बोलता है कि आपके पिताजी कहाँ हैं बच्चे? आपके पिताजी बेटा कहाँ हैं? मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। तो उसने क्या बोला? बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। तपाक मतलब जल्दी, फटाफट। जैसे आपसे कुछ मैं पूछ रही हूँ, अब फटाक से जवाब दिए। मैंने पूछा कि राम कहाँ है, तो आपने कहा कि मैम राम वहाँ है, तो उसको तपाक बोलते। तो उसने फटाक से बोला, बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी कहाँ है? वे घर पे नहीं है। वो तुरंत जवाब दे रहा है, पिताजी कहाँ है? वो घर पे नहीं है। वो यहाँ क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके। तो पिताजी ने कहा कि घर पे नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। क्या किया? बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक को हंसी आती है। घर बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। घर बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वह सज्जन पानी हो गया। पानी पानी होना, ये एक मुहावरे भी आता है और आपने पढ़ा भी होगा। मैं इसके बारे में भी आगे आपको पढ़ाऊंगी। पहले ये चैप्टर का थोड़ा सा आपके इसके बारे में वार्तालाप कर ले हम, ओके। फिर एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाता है। पोता आप समझते हैं किसको बोलते हैं? आप अपने पिता के लड़के हैं तो ये तो जानते हैं कि मैं उनका बेटा हूँ, लड़का हूँ। पोता किसको बोलते हैं? पोता उसको बोलते हैं। एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया। पोता है ना, पोता। आप क्या बोलते हैं? बेटा और
पिताजी, पिताजी। ओके, ठीक है। तो यहाँ हम एक सर्कल बना देते हैं आपको समझाने के लिए कि आप पोता समझ नहीं रहे कि किसको बोलते हैं। तो पोता किसको बोलते हैं? जैसे ए पिता, बी उसका लड़का और इसका लड़का सी। ओके, तो ए क्या है? इसका पिताजी, फादर। ओके, और ये इसका सन, लड़का, और ये इसका फादर और ये इसका सन। अब सपोज दैट बोर्ड पे देखिएगा, आपसे मैं पूछ रही कि पोता किसको कहते हैं? तो आई डोंट नो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पोता किसको बोलते हैं। ये फादर, ये सन, ये पिताजी, ये लड़का, ये इसका लड़का। ओके, तो ये इसका लड़का हो, तो वो बोल रहे थे पोता को यह सिखाया था कि हमने कभी कभी कोई गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई भी काम उसको पोता ने सिखाया था। पोता यानी कि पोता अपने पिता के पापा को दादाजी बोलते हैं, और वो जो दादाजी है वो अपने बेटा को पोता बोलता है। तो ये तो इनका लगा हुआ, तो पोता ये कौन हुआ? ये दादाजी का ये सी वाला क्या हो गया? पोता हो गया। तो इसको पोता बोलते थे। तो ये इसके दादाजी अपने पोते को क्या समझाते हैं? दादाजी अपने पोते को समझाते हैं ये कि हमें कभी कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज हम आपके साथ गलत कर रहे हैं तो कल को मेरे साथ गलत नहीं होगा, है ना? ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपके साथ अच्छा कर रही हूँ तो ऐसा नहीं कि हमारे साथ अच्छा नहीं होगा, हमारे साथ भी अच्छा करेंगे। जैसा हम सोच रखेंगे वैसा काम होगा। इसलिए कहते हैं कथनी और करनी। कथनी और करनी में क्या अंतर है और कैसे करना चाहिए। ओके, फिर क्या होता है? एक दिन की बात है कि वो बिजली के बिना बिजली के बिल जमा करने के लिए कहाँ जाता है? साथ में उनके 8 वर्षीय पोता भी थे। वो दादाजी कहीं बिजली बिल जमा करने जाते हैं तो वो अपने साथ में किसको लेके जाते हैं? पोते को लेके जाते हैं। वो कि उनका पोता कितने साल का होता है? 8 साल का होता है। उनका पोता कितने साल का होता है? 8 साल का होता है। तो वो अपने पोते को 8 साल के पोते को अपने साथ लेके जाते हैं। बिल जमा कराने वाले की लंबी कतार लगी रहती है। क्या होता है? जब बिजली बिल जमा करने जाते हैं तो क्या कतार लगती है? लंबी कतार लगी रहती है। ओके, तो कोई उपाय सोचने लगा, उसने कुछ सोचने लगा। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। वो वहाँ खड़ा हो गया और कतार को ऐसे ध्यान से देखता रहा कि सभी लोग कर क्या रहे हैं। तो उसको एक बार ऐसा लगा कि आगे की एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। उसको क्या लगा कि आगे की परिचित व्यक्ति उसको खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गया। क्या किया? उसके पास तुरंत चला गया और जाके बोलता है, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए हो? क्या बोलता है उसको? बेटा ये तुम बिल घर पर भूल कर आ गए तो इसको भी जमा करा दो, इसको भी जमा करा दो। वो व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल वो राशि उसके हाथ में थमा दी। वो क्या करता है? अपना दिमाग लगाया, देखा कि कतार में सारे व्यक्ति खड़े हैं। तो वो देखते देखते देखा कि अरे एक जान पहचान का मेरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो उसके पास तुरंत बिल लेके जा रहा है। बेटा आप ये बिल घर पे छोड़ के आ गए हो, इसे भी आप जमा कर दो। वो बिना बोले सोचे समझे उसके हाथ में थमा देता है। फिर उसके हाथ में थमा देता है। उसने पहले से ही बिल और राशि उसके हाथ में थमा देता है और एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। फटाफट उसके हाथ में दे देता है और एक तरफ साइड्स में ऐसे खड़ा हो जाता है। ओके, फिर पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना, लाइन में लगिए ना। वो अपने दादाजी को बोलता है, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगते हैं। छोटा बच्चे तो प्यारे होते हैं, मीठे होते हैं, उनकी बातें सबको अच्छी लगती है। तो वो दादाजी के साथ गया है तो वो दादाजी तो अपने
बात सुनकर वो हंसने लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार आचरण का अच्छा नहीं होता है। इस तरह के व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण करने वाले को कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। ऐसा आचरण करने वाले को क्या मिलता है? कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। वो हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए और सूझबूझ से काम करनी चाहिए। जो हम बोलते हैं वो करनी चाहिए। कभी किसी के क्या बोलते हैं अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि ये काम करना गलत है तो जो आपके लिए गलत है वो मेरे लिए भी गलत है। ऐसा नहीं कि आपको मैं रोक रही, नहीं नहीं आप ये काम मत करो और खुद आप चले जा रहे हो तो मैं वही काम करूँ, नहीं। इसलिए कथनी और करनी को सूझबूझ से काम करना चाहिए। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और बच्चा बहुत अच्छा। जो कथनी करनी एक समान जग में मिलता है सम्मान। जो कथनी करनी एक समान जग में मिलता है सम्मान। क्या होता है मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। आप इसे लर्न भी कर सकते हैं और गा भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान। हो कथनी करनी हो कथनी करनी एक समान क्या लिखा हमने? हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता है सम्मान। क्या मिलता है हमको? जग में मिलता है सम्मान। जग में मिलता है सम्मान। क्या मिला हमें? हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता है सम्मान। तो हमें कथनी करनी का कंप्लीट एक्सप्लेन किया मैंने आपको। आई होप आप समझ गए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। मैं आपको बोली थी कि आज मैं निबंध लिखाऊंगी तो मैं निबंध ओरली आज बता दे रही हूँ थोड़ा सा, और फिर अगले लेक्चर में मैं आपको लिखा भी दूंगी और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी भी दूंगी। ओके बच्चों, और इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। आपका मीनिंग बाकी है, क्वेश्चन आंसर बाकी है, एक दूसरे से मैच करना बताएंगे, फिर इसमें आपको पूर्ण विराम भी आएंगे, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वर्षा ऋतु निबंध है तो मैं आपको अभी ओरली बता रही हूँ। वर्षा ऋतु भारत में ऋतुओं का सुंदर क्रम है। क्या है? भारत में ऋतुओं का सुंदर क्रम है। ये निबंध है आपका निबंध। तो मैं आपको ओरल बता रही हूँ। आई होप आप सुनने से भी लिख सकते हैं। निबंध वर्षा ऋतु ओके, ये आपका निबंध आएगा, है ना। तो वर्षा ऋतु एक ऋतुओं का सुंदर क्रम है। यहाँ सभी ऋतु का महत्व है। क्या है? यहाँ सभी ऋतु का महत्व है। और वर्षा ऋतु का क्या कहना? वर्षा ऋतु तो सब में बड़ा ही हरियाली और मनमोहक और खुश मिजाज और तरोताजगी वाला क्या है मौसम है। तो वर्षा ऋतु क्या कहते हैं? वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु में आती है, जो धूप वाला आता है, जिससे धूप लगती है, कड़ी धूप लगती है, गर्मी लगती है और उसमें मेरा मन बेचैन रहता है। बट गर्मी के लोग हमारे बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन नदी नाले भी सूख जाते हैं, भर जाते हैं। वर्षा ऋतु क्या होता है? वर्षा ऋतु हरियाली लेके आता है। हरे पेड़ पौधे, खेत खलियान सब हरा भरा दिखता है, हर जगह हरियाली छाती है और हम खुशी आनंद से झूमते हैं। चिड़िया चहचहाती है, कोयल कुकू करती है, मोर भी नाचने लगते हैं। तो हमारे वर्षा ऋतु में इसमें और भी है, तो हम आगे और लेक्चर में पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। लेकिन वर्षा
करती हूँ और आगे लेक्चर में मैं आपको निबंध के बारे में और डिटेल्स बताऊँगी। जैसे अभी मैंने आपको ओरली थोड़ा सा बता दिया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि निबंध कैसे लिखते हैं। उसके बारे में पहले पूरा विवरण लिखते हैं कि निबंध में क्या है, कैसे है, कहाँ हम किसके साथ लिखना है, कैसे करना है, वो सब जानना होता है। तो वर्षा ऋतु के बारे में आई होप और आप लोग भी जानते ही हैं और मैं विस्तार से आपको बता भी दूँगी और समझा भी दूँगी, लिखा भी दूँगी।